देखिए, आज दुनिया ईरान और अमेरिका के परमाणु टकराव की आशंका पर चर्चा कर रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ भारत में 27 साल बाद दुनिया को अपना पहला परमाणु विस्फोट दिखाने की स्थिति में कैसे पहुंच गया। ना अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था, ना सोवियत संघ जैसी ताकत, फिर भी भारत ने विज्ञान, आत्मनिर्भरता और दूरदर्शिता के दम पर ऐसा सफर तय किया जिसने उसे दुनिया की परमाणु शक्तियों की कतार में खड़ा कर दिया। आजादी के 80वें वर्ष के अगले दिन यानी 2 अगस्त, आइए जानते हैं भारत की परमाणु शक्ति बनने की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर पोखरण तक और पोखरण से परमाणु शक्ति बनने तक। एक रिपोर्ट। परमाणु बम एक ऐसा हथियार जो कुछ ही सेकंड में पूरे शहर को खामोश कर सकता है, जिसकी गर्मी सूरज की सतह के तापमान तक पहुंच सकती है, जिसकी चमक पल भर के लिए आंखों की रोशनी छीन सकती है, जिसकी धमक इमारतों को मलबे में बदल देती है और जिसका रेडिएशन पीढ़ियों तक असर छोड़ सकता है। आज दुनिया में केवल गिने चुने देशों के पास ही यह ताकत है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और इन्हीं देशों की कतार में खड़ा है भारत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, 1947 में आजाद हुआ, गरीबी, भूखमरी, बंटवारे और संसाधनों की कमी से जूझ रहा भारत आखिर कुछ ही दशकों में दुनिया की परमाणु शक्तियों में कैसे शामिल हो गया। जब देश के पास पर्याप्त उद्योग नहीं थे, आधुनिक हथियार नहीं थे, विदेशी तकनीक नहीं थी, तब भारत ने वह ताकत कैसे हासिल की जैसे दुनिया के सबसे विकसित देश भी अपने सबसे बड़े रहस्य की तरह छिपा कर रखते थे। क्या यह सफर सिर्फ एक वैज्ञानिक की सोच से शुरू हुआ था? क्या इसके पीछे नेताओं की दूरदर्शिता थी, या फिर युद्धों और दुनिया की बदलती राजनीति ने भारत को परमाणु शक्ति बनने के लिए मजबूर कर दिया? आजादी के 80वें वर्ष के अगले दिन आइए चलते हैं उस इतिहास की ओर जहां एक सपना जन्म लेता है, वैज्ञानिकों की एक टीम बनती है, दुनिया रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भारत रुकता नहीं। और फिर एक दिन राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे ऐसा धमाका होता है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनती है। यह है भारत के परमाणु शक्ति बनने की पूरी कहानी, शुरुआत से पोखरण तक और पोखरण से विश्व मंच तक। कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध से। अगर आपको लगता है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम आजादी के बाद शुरू हुआ, तो यह पूरी सच्चाई नहीं है। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौर में हो चुकी थी। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि विज्ञान यदि हथियार बन जाए तो कुछ सेकंड में लाखों जिंदगियां खत्म कर सकता है। उसी दौर में भारत के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने समझ लिया था कि आने वाला समय परमाणु विज्ञान का होगा। अगर भारत को भविष्य में किसी महाशक्ति के सामने झुकना नहीं है, तो उसे इस तकनीक में महारत हासिल करनी ही होगी। एक चिट्ठी जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। साल 1944 में डॉक्टर होमी भाभा ने उद्योगपति JRD टाटा और टाटा ट्रस्ट को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने भारत में विश्व स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ और 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही संस्थान एक दिन भारत के परमाणु कार्यक्रम की जन्मस्थली कहलाएगा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नजर केवल वर्तमान पर नहीं, भविष्य पर भी थी। उन्होंने विज्ञान को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा हथियार माना। 1948 में संसद ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट पारित किया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया और डॉक्टर होमी भाभा इसके पहले अध्यक्ष बने। यह वह पल था जब भारत ने तय कर लिया कि परमाणु विज्ञान केवल दुनिया को देखना नहीं है, उसमें आगे भी बढ़ना है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। साल 1954 में प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण में परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया। मुंबई के ट्रॉम्बे में विशाल परमाणु अनुसंधान परिसर विकसित किया गया, जो बाद में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद 4 अगस्त 1956 को भारत का पहला अनुसंधान परमाणु रिएक्टर अप्सरा चालू हुआ। यह एशिया का पहला संचालित अनुसंधान रिएक्टर था, जिसने भारत को परमाणु अनुसंधान, चिकित्सा, कृषि और वैज्ञानिक प्रयोगों के नए दौर में प्रवेश कराया। साल 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत को उसकी सामरिक कमजोरियों का एहसास कराया। इसके 2 साल बाद 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या
केवल शांति की नीति से देश सुरक्षित रह पाएगा या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता भी जरूरी है। यहीं से भारत के परमाणु कार्यक्रम का सामरिक स्वरूप और तेजी से विकसित होने लगा। एक हादसा लेकिन मिशन नहीं रुका। 24 जनवरी 1966 को विमान दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन हो गया। यह भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उनका सपना अधूरा नहीं छोड़ा गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर राजा रामन्ना और कई भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। भारत ने विदेशी निर्भरता कम करते हुए स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर तेजी से काम जारी रखा। फिर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के गठन के बाद दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। इसी पृष्ठभूमि में 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अत्यंत गोपनीय तरीके से भारतीय वैज्ञानिकों को परमाणु विस्फोट की तैयारी की अनुमति दी। पूरे अभियान की जानकारी केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रखी गई और राजस्थान के पोखरण को परीक्षण स्थल चुना गया। अगले 2 वर्षों तक वैज्ञानिकों ने गुप्त रूप से इस मिशन को पूरा किया। 1974 जब पोखरण गूंज उठा। 18 मई 1974 की सुबह राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इस ऑपरेशन का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया, लेकिन इस परीक्षण ने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत अब परमाणु तकनीक में सक्षम देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 6ठा देश बना। प्रतिबंधों के बीच आत्मनिर्भरता। पोखरण परीक्षण के बाद अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने भारत पर तकनीकी और परमाणु सहयोग से जुड़े प्रतिबंध लगा दिए। परमाणु ईंधन, उपकरण और आधुनिक तकनीक की आपूर्ति रोक दी गई, लेकिन इन प्रतिबंधों ने भारत को रोकने के बजाय आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ाया। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक विकसित की और परमाणु कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 24 साल बाद फिर गूंजा पोखरण, जब मिसाइल मैन ने दुनिया को चौंका दिया। 1974 के बाद भारत ने लगभग 24 वर्षों तक कोई सार्वजनिक परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन इस दौरान वैज्ञानिक लगातार तैयारी में जुटे रहे। इसी दौर में भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे अहम चेहरों में उभर कर सामने आए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उन्होंने परमाणु परीक्षण की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 और 13 मई 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 सफल परमाणु परीक्षण किए गए। इस मिशन का नेतृत्व वैज्ञानिक डॉक्टर आर चिदम्बरम और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिलकर किया। इन परीक्षणों के साथ भारत ने खुद को दुनिया के सामने घोषित परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। आज का परमाणु भारत। आज भारत दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों में शामिल है। देश के पास भूमि, वायु और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु जवाब देने की क्षमता यानी न्यूक्लियर ट्राइड मौजूद है। परमाणु तकनीक अब केवल रक्षा का माध्यम नहीं रही, बल्कि बिजली उत्पादन, कैंसर के इलाज, कृषि अनुसंधान, खाद्य संरक्षण, उद्योग और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की प्रगति की मजबूत आधारशिला बन चुकी है। यह सफर आसान नहीं था। संसाधनों की कमी थी, तकनीकी प्रतिबंध थे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, लेकिन भारत ने हर चुनौती का जवाब आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक सोच और दृढ़ संकल्प से दिया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जिस सपने की नींव रखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे राष्ट्रीय नीति का स्वरूप दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर राजा रामन्ना, डॉक्टर पीके अयंगार, डॉक्टर आर चिदम्बरम, डॉक्टर अनिल काकोडकर और सैकड़ों भारतीय वैज्ञानिकों ने उसे आगे बढ़ाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने पोखरण 2 के जरिए उस संकल्प को दुनिया के सामने भारत की घोषित परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। आजादी के बाद शुरू हुआ यह सफर केवल परमाणु बम बनाने की कहानी नहीं है, यह उस आत्मविश्वास की कहानी है जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत किसी की छाया में नहीं, बल्कि अपनी वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता के बल पर खड़ा है। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा के हर ज्ञात अज्ञात वैज्ञानिक, हर इंजीनियर, हर सैनिक और हर दूरदर्शी नेतृत्व को इंडिया न्यूज का सलाम। आज के इस विशेष सेगमेंट में हमने जाना भारत के परमाणु शक्ति बनने की पूरी कहानी। आजादी के 80 साल की इस विशेष श्रृंखला में कल फिर मिलेंगे एक और ऐसे अध्याय के साथ जिसने आधुनिक भारत की नींव को और मजबूत बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इस पूरी रिपोर्ट से एक बात तो तय है कि भारत कभी रुकता नहीं है। भारत को रोकने की कोशिश भी की जाए, भारत उसका भी निचोड़ निकाल लेता है। जी हाँ, वो तब का भारत था और ये आज का भी भारत है। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है। आज का भारत खुलकर सारे काम करता है और कहीं ना कहीं यही जो बातें हैं वो भारत को खास बनाती हैं। पहले भी भारत के पास कई सारे विकल्प थे, अब भारत के पास और ज्यादा विकल्प है और भारत अपने आप को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।